तो कोई करे और इल्जाम कुछ पर लगे। ये लड़की आपकी क्या लगी? ये क्या है? अपने ही घर में डकैती कर रहा था वो। अवैध के साथ साथ इसमें कोई और भी मुलव्वस। पहले दिन से ही तुमने किया ये। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में मीशा नहीं बल्कि हेमा मालिनी और टॉम क्रूज का मिक्सचर होगा। मीशा ने गन तो उठा ली, ऐसा लगता है जैसे उसने टॉम क्रूज से शूटिंग की क्लास ली हो। फ्रेंड्स, ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करके और लेंस लगाना तो समझ में आता है, बट मीशा का गन उठाना बहुत ही सरप्राइजिंग था। वेलकम टू दी अदर रिव्यूज। फ्रेंड्स, ड्रामा डाइन की थ्रिलिंग स्टोरी पर डिटेल से बात करते हैं। सोचने की बात यह है कि जिस तरह मीशा ने जावेद को बेवकूफ बनाया, क्या कोई इतनी आसानी से इतनी जल्दी सब कुछ कर सकता है? और क्या कोई जावेद की तरह इतनी आसानी से अपने घर में चोरी भी कर सकता है? और क्या आने वाली एपिसोड्स में पुलिस मीशा को सबूत समेत पकड़ पाएगी? दोस्तों, आज की वीडियो में हम तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप भी ड्रामा डाइन की चेंज होती हुई थ्रिलिंग स्टोरी पर बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। अब आते हैं रियल स्टोरी की तरफ। दोस्तों, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि पुलिस ने जवार शाह के सामने जावेद को शूट किया बिकॉज वो हमारी मीशा को बंदी बनाकर वहां से भागना चाहता था और फिर जवार शाह को मीशा के बारे में सब कुछ बताने वाला था। इसीलिए मीशा ने उसको सबके सामने एक्सपोज किया और खुद उसको मौका दिया कि वो उस पर हमला करे ताकि उसको बचाने के लिए जवार एक्शन ले। मगर जवार शाह ने क्या एक्शन लेना है? वो तो खुद ही औरतों के पीछे छुपने वाला शहजादा है। आपने एक बात तो नोटिस की होगी, जब जावेद को गोली लगती है तो मीशा भागकर जवार शाह के गले लग जाती है, इतनी सफाई से कि जैसा उसने पहले से ही प्लान किया हो कि ऐसा करने से एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं, एक जावेद का और दूसरा शबाब का। शबाब को उतनी तकलीफ जावेद के मरने की वजह से नहीं होगी जितनी उसको मीशा के जवार शाह के गले लगने पर होगी। वाह भाई, ये अच्छा है, एक्शन और रोमांस एक साथ। फ्रेंड्स, अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। शबाब पूरी तरह मीशा के जाल में फंस चुकी है। अरे भाई, मीशा ने एक या दो बार दरवाजा क्या बंद किया तो शबाब ने अपने ही ख्यालों में सब कुछ सोच लिया और ऊपर से अपनी माँ को कहती है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। बस उसका यही कहना था कि शबाब की माँ ने यकीन कर लिया। शबाब ने ये तो नहीं बताया कि दरवाजे के पीछे क्या देखा। दोस्तों, मुझे लगता है कि मीशा अपने मकसद में कामयाब हो ना हो, मगर शबाब अपनी माँ को ऐसी बातें बताकर हार्ट अटैक जरूर दिलवाएगी और बाद में पता चलेगा कि ये तो शबाब की नेगेटिव सोच का नतीजा है। तो फ्रेंड्स, आप ये सुनकर सरप्राइज होंगे कि मुझे ये लगता है कि अब बहुत जल्द शबाब मीशा के पांव पकड़ने वाली है और मीशा से कहने वाली है, बाजी तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी गलतियां हुई मैं उनकी माफी मांगती हूँ, तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगी, मगर मेरे जवार शाह से दूर हो जाओ और उसका पीछा छोड़ दो। मगर मीशा अब ऐसा नहीं करेगी और वो हर एपिसोड में किसी न किसी की पिक्चर जलाती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब शबाब की बारी है। नहीं, अभी तो मीशा ने शबाब को अपने घर का मुलाजिम बनाना है और उसी से घर के सारे पौधों को पानी डलवाना है। दोस्तों, अब बारी है उन दो लव बर्ड्स की जो इन तमाम मसलों की जड़ हैं। जी हाँ, आमिर और फौजिया। मीशा के पास हर मसले का हल है। उसने आमिर और फौजिया के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचकर रखा होगा। फ्रेंड्स, अगर आमिर मीशा के ट्रैप में आया तो फौजिया खुद ब खुद हार मानेगी और शबाब की तरह मीशा को अपना गुरु मान लेगी। मगर इन सब में कुछ ऐसा है जो सस्पेंस में रखा जा रहा है। सोचो, अगर मीशा की माँ उसके बाप को बता दे
मैं तो रोजाना निहाल से बातें करती हूँ और उसका बाप बागा बागा जवार शाह के पास आ जाए तो ड्रामे की स्टोरी ही चेंज हो जाएगी और इसके अलावा और भी ज्यादा सनसनीखेज हो जाएगी। अगर जवार शाह निहाल तक पहुंच गया तो मीशा तक पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं, मगर अब सोचने की बात है कि अब होगा क्या। एक तरफ मीशा अब जवार शाह को नूरी के मर्डर में इन्वॉल्व करने वाली है और जवार शाह का ध्यान आमिर और फौजिया पर लाना चाहती है और वो ऐसा ही करेगी। और मेरे मुताबिक बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी। मीशा पहले फौजिया और आमिर को जवार की नजरों में गिराएगी और फिर जकिया की तरह उनको निहाल और नूरी के मर्डर में जेल भिजवाएगी, जिससे जवार शाह बिल्कुल अकेला रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, ड्रामा डाइन में और भी सस्पेंस बाकी हैं जिनको हम अपने डिटेल रिव्यू में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुश रखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है और अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं मीशा को आपके पास भेज दूंगा। अपने होस्ट अदन को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं लेटेस्ट रिव्यू के साथ। गुड बाय।